नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार की राजनीति में रोज नए कारनामे हो रहे हैं, रोज नए ड्रामे हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हो रहा है। वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं जो मोदी सरकार ने किया था, लेकिन इस बार मुकेश सहनी की पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। कौन करेगा ये सर्जिकल स्ट्राइक? तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी सुमन के साथ। सुमन जी बताइए, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है उन पे अब सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, कौन करेगा ये? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक होना शुरू हो चुका है जी। पहली बात हम आपको बता दें, चुनाव के बाद क्या कुछ समीकरण बने थे और क्या परिस्थिति बनी थी पार्टियों को लेकर के, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, इन सभी बातों से हमारे दर्शक भी इत्तेफाक रखते हैं। आपको बता दें कि हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जो है लगातार कहते हैं कि एनडीए में मुख्य रूप से दो ही दल हैं और दो जो है उनके एलाइज हैं। एलाइज के रूप में हमेशा ही नाम आता है, जब भी नाम आता है तो वीआईपी मुकेश सहनी जी का नाम आता है, और नाम आता है किनका, तो हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी का नाम आता है। जब भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का नाम आता है, उस पार्टी का नाम आता है, तो ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि जदयू के एलाइज की हम बात कर रहे हैं। यानी कि जदयू से जुड़ा हुआ कोई भी मामला होगा तो इसको लेकर के अगर कोई एनडीए में अपनी बात उठाएगा तो जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी उठाएगी। जब भी भाजपा से रिलेटेड कोई बात होगी तो मुकेश सहनी और उनकी पार्टी उठाएगी। लेकिन भाजपा जब इतनी बड़ी पार्टी है तो उन्हें अलायंस की क्या जरूरत पड़ जाती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और जब जदयू इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उन्हें किस बात को लेकर अलायंस की जरूरत हो जाती है? देखिए, इसके पीछे की बात हम स्पष्ट करते हैं आपको। जब आप कोई का बड़ा काम करते हैं तो आपको उस समाज के साथ सहानुभूति चाहिए होता है, तब आप उस समाज में इंटर करते हैं। यानी कि किसी भी गांव में अगर आप यहाँ से विशाल अगर आप रिपोर्टिंग करने अभी आपको मुंगेर भेज दिया जाए तो वहाँ के आपको लोकल इनपुट की ज़रूरत होगी। एक लोकल व्यक्ति होना चाहिए जो आपको गली कस्बे मोहल्ले से जो है आपको भली भांति परिचित कराएगा, परिचय करवाएगा, तब आप जाकर के वहाँ से आप खबरों को ढूंढ सकते हैं। यही बात है राजनीति में भी। जब किसी समाज में कोई पार्टी इंटर करने की कोशिश करती है तो उस समाज में जो पहले से नेता हैं उनके साथ उन्हें गठबंधन करना होता है, साथ मिलना होता है। क्योंकि आप किसी के घर घुसेंगे तभी तो देख पाएंगे उनके घर में कितने कमरे हैं, किस कमरे की क्या महत्ता है। तो इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने जो जीतन राम मांझी का वोट बैंक है उस पर नजर डाला। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो भाजपा जो है जो मुकेश सहनी है उसके वोट बैंक पर भाजपा की नजर है। और ये बात हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा पहले भी कहते आ रहे हैं कि मुकेश सहनी से भाजपा को बहुत ज्यादा सहानुभूति नहीं है। दरअसल सहानुभूति है उस 15% वोट बैंक से सहानुभूति है। बिल्कुल। अब समझिए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को जो है एक बार फिर से देख लीजिए। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का विलय हो रहा है, बहुत सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से छिटक भी रहे हैं, राजद में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जब उपेंद्र कुशवाहा का इतना बड़ा कद नहीं है, चुनाव में जीत करके भी एक भी सीट नहीं आए हैं, तो इस बात को लेकर इतना उत्साहित क्यों है? तो वजह साफ है। सब अब भारत लाइव के दर्शक को ये बात भली भांति अब पता है कि जिस तरह से जो कुशवाहा समुदाय का जो वोट बैंक है, अगर नीतीश कुमार की नज़र जो है पैनी नज़र उस पर है कि अगर कुशवाहा समाज का जो वोट है वो नीतीश कुमार के खेमे में आ जाता है, जदयू पार्टी में आ जाती है, तब लवकुश समीकरण बन जाएगा और उसका दोनों मिला करके वोट बैंक तो एक अच्छी खासी वोट बैंक हो जाएगी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिस पर नीतीश कुमार चढ़ करके अपनी राजनीति करेंगे, अपनी राजनीतिक जो दूरदर्शिता है उसे और जो है फलित करेंगे, उसे फैलाने का काम करेंगे। ये बात तो ऐसे में भाजपा जो पहले बात आ रही थी कि चिराग पासवान को लेके ज्यादा है, अब समझिए चिराग पासवान और उनके पार्टी का वोट परसेंट कितना है? 6 से 7%, बहुत ज्यादा देख ले तो जो वर्तमान परिस्थिति में 7% ज्यादा, 5 से 6 की बात करते हैं। लेकिन सहनी समाज का कितना है? 15%। 15% से तो अधिक मान के चला जाता है, 15% के आसपास। तो अब भाजपा भी चाह रही है कि मुकेश सहनी जी का यानी कि निषाद समाज का जो वोट बैंक है उसे अपने साथ किया जाए। एक और नीतीश कुमार अपने दल को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कुशवाहा समुदाय का जो वोट बैंक है उसे लेना चाह रहे हैं, विलय करवाने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी अपनी रणनीति चल दी है। इस बात का सिलसिला विशाल पहले ही शुरू हो गया था। हम बताते हैं आपको कि पटना में एक कार्यक्रम आयोजित की जाती है। कार्यक्रम जो है 8 मार्च 2021 को आयोजित की जाती है। एक न्यूट्रल सा कार्यक्रम होता है। निषाद समाज के कदावर नेता थे स्वर्गीय लल्लू सिंह उर्फ ललित सिंह निषाद हैं, वो थे। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि थी। पटना के किदवईपुरी इलाके में उनकी पुण्यतिथि थी। उस दौरान उसके जो है मुकेश सहनी जी पहुंचते हैं, मंगल पांडे जी पहुंचते हैं, नंद किशोर यादव जी की भी बात आ रही है, वो भी पहुंचे हुए थे। बहुत सारे लोग कदावर नेता पहुंचते हैं।
और वहाँ उन्होंने मंगल पांडे जी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था उस समारोह में कि क्यों ना जो समाज है वो हम सभी मिल करके काम करें, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं विलय की बात छेड़ दी थी मुकेश सहनी के सामने। इसके बाद मुकेश सहनी भी इस बात का जवाब दे दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाजपा निषाद समाज को आरक्षण दे। यानी कि मंगल पांडे ने विलय का राग छेड़ दिया, तो कहीं ना कहीं तो विलय की बात तो चल रही है, लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी पुराने मांग को लेकर के काउंटर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। अब चलिए, उस जो वहाँ जो आयोजन हुआ था उसके आयोजक समिति में कौन कौन थे आपको बताते हैं। उसमें वीआईपी के भी जिला अध्यक्ष थे, जो जदयू के पार्टी है उसके भी जिला अध्यक्ष थे, कुछ जदयू के कदावर नेता थे, साथ ही साथ बीजेपी के भी कदावर नेता थे। यानी कि एनडीए खेमे की बात करें तो बीजेपी, जदयू और जो आपको बात करें वीआईपी पार्टी, वो तीनों के कदावर नेता आयोजन समिति में थे जिन्होंने मिलकर के आयोजन कराया था। और ऐसे में जब मुकेश सहनी वहां पहुंचते हैं तो इस तरह की बात बीजेपी कहीं ना कहीं छेड़ देती है। बीजेपी सीख रही है नीतीश कुमार की नीति से, लेकिन जब मुकेश सहनी जी इन बातों पर राजी नहीं होते हैं तो बीजेपी एक बड़ा गेम करती है। गेम क्या करती है, आज के तारीख की बात करते हैं। आज जो है 13 मार्च है, और ऐसे में बीजेपी जो शहीद जुब्बा सहनी थे उनके नाम पर, जुब्बा सहनी जी के नाम पर जो है उन्होंने एक समारोह कराया था। आज शहादत दिवस था, तो शहादत दिवस के नाम पर समारोह करवाया था, जिसमें बीजेपी ने कराया। और राज्य भर के अलग अलग जिले से जो बसों को भर भर करके लोग बुलाए गए थे, सभी लोग जो है निषाद समुदाय के थे। निषाद समाज के लोग बीजेपी के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं। बीजेपी के कार्यालय में उसके लिए एक बड़े धूमधाम से एक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विशाल ऐसे में लेकर के, और जब वहाँ लोग पहुँचे हुए थे वो सभी कह रहे थे हम बीजेपी से हैं। निषाद समाज पर बोलने, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी पर बोलने से बच रहे थे, लेकिन सभी निषाद समाज के थे। तो बीजेपी चाह रही है अब कि जो बाहर हम देख रहे हैं, जो इलाज बना करके चीज़ों को रखे हुए हैं, क्यों ना उसे हम अपने में समेट लें। अपने में समेट लेंगे तो जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, रालोसपा को खुद में समेट करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लब कुछ समीकरण एक कर लेंगे तो एक मुफ्त वोट कहाँ आएगा, जदयू पार्टी के पास आएगा। तो वही बात बीजेपी भी करने जा रही है, और बीजेपी का भी यही माइंडसेट चल रहा है। और नीतीश कुमार की नीतियों से सीखते हुए बीजेपी भी इसी रास्ते पर चल पड़ी है कि अगर हम भी जो है उस 15% से जो अधिक है निषाद समाज का जो वोट है, पूरा जो निषाद समाज, नोनिया, बिंद, बेलदार, वो पूरा जो आता है जी, जो हाँ, उसको अगर हम अपने में कर लें तो हमें तो किसी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मुकेश सहनी जी जो बार बार आरक्षण आरक्षण ये सब दोहरा रहे हैं, तो भाजपा अपने हिसाब से चलाएगी उन सारी चीजों को, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार ने उसे तो खारिज कर दिया। बिल्कुल। तो अब मुकेश सहनी के लिए जो एक रास्ता नहीं बच रहा था, विकल्प नहीं बच रहा था, तो ऐसे में भाजपा जो है उस पर मुकेश सहनी पर ही, मुकेश सहनी का जो खाता है उस पर भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। कहें कि अब मुकेश सहनी की राजनीति ही खत्म हो गई, क्योंकि जिस इर्द गिर्द उसके आरक्षण के इर्द गिर्द उसके समाज, निषाद समाज, जिसको लेकर के वो आरक्षण का बात करते थे, और उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, इसी को लेकर उनको तो वोट मिला था। लेकिन अब क्या है, अब तो केंद्र सरकार कह दिया है कि आपको आरक्षण नहीं मिलना, आपके जो समाज है उसको आरक्षण नहीं मिलना है। अब क्या, आरक्षण की राजनीति पर तो अपने सत्ता में आ गए, आप मंत्री पद में, लेकिन अब आरक्षण नीति आपके पास नहीं है, आपके समाज को आरक्षण नहीं है, तो आपकी राजनीति अब क्या होगी? अगले बार फिर आप जनता आपको वोट कैसे देगी? देखिए, बीजेपी जो विशाल कुछ इन्वेस्ट कर भी रखी थी, अब उस इन्वेस्ट को होता है ना कि कभी आप एफडी उफडी करवा करके रखते हैं, कुछ पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं बैंक में, एलआईसी में, कहीं भी, तो उसे रिटर्न होने, मैच्योर होने पर रिटर्न आप मांग लेते हैं उस बैंक से, उस संस्था से। तो बीजेपी भी चाह रही है कि अब हम मुकेश सहनी जी से रिटर्न ले लें। रिटर्न किस बात की? आपको बता दें कि जो वीआईपी पार्टी में जीते हुए विधायक हैं, वो हमेशा कहा जाता है उस 4 विधायक के बारे में कि वो बीजेपी माइंडेड विधायक ही है। तो बीजेपी ने अपना जो इन्वेस्ट कर रखा था चुनाव के समय में, जो जीते वहां से वीआईपी पार्टी के सिंबल पर भले ही जीते, लेकिन बीजेपी के कोर हैं वो लोग, तो उसे चाह रही है कि एक तो समाज को एक ये भी चल जाएगा, संदेश भी चल जाएगा कि अगर वो 4 विधायक विलय कर लेते हैं, मुकेश सहनी तो विधायक है नहीं, अगर वो 4 विधायक जो हैं जीते वो विलय करके आ जाते हैं, एक निषाद समाज को भी एक संदेश चला जाएगा कि, और
अगर बीजेपी ले आती है उन लोगों को और इसके बाद जो जुब्बा सहनी जी के नाम पर जो वो समारोह करवा रही है, तो इससे तो पूरा तरीके से सफल हो जाएगा और मुकेश सहनी जी की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान करके अपना काम कर रही है। और जिस तरह से बीजेपी के जो प्रदेश कार्यालय है बिहार में, पटना में, उसमें जो एक बड़ा समारोह किया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि बीजेपी क्या चाह रही है। बीजेपी जो है नीतीश कुमार की राह पर चल गई है और बीजेपी चाह रही है कि अब मुकेश सहनी से अपना एफडी जो है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न लेने का समय आ गया है। तो आज के रातों रात में इतना ही। आपको कैसा लगता है हमारा ये विश्लेषण, आप हमें जरूर बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। खबरों का सिलसिला तो यहाँ लगातार चलता ही रहता है। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, शेयर कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ भी आकर के आप हमें सहयोग कर सकते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।